ईद कुर्बा से पहले ही कुर्बानी, गरीब की जेब पर छुरी चल गई। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 54 पैसे बढ़ गया। लाइट डीजल 1 रुपए 27 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे इजाफा हुआ है। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। तो ईद कुर्बा से पहले ही कुर्बानी, गरीब की जेब पर छुरी चल गई। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 54 पैसे बढ़ चुका है, जबकि लाइट स्पीड डीजल 1 रुपए 27 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे का इजाफा हुआ है और कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। अवाम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आप भी देख लीजिए। चीज़ महंगी हो जाएगी। अगे पिछले दिनों घ्यो महंगा हो गया, चीनी महंगी हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब आदमी को जीने का कोई हक नहीं इस मुल्क से। चीज़ उठा के देख लें, मार्केट में जाए, एक दिन कुछ रेट होता है, दूसरे दिन कुछ रेट होता है। इसी तरह साफ पेट्रोल का भी आए रोज़ हर 15 दिन के बाद ये महंगा करते जा रहे हैं। सैलरी पर्सन बंदा तो नहीं इस तरह गुजारा कर सकता ना। बिजली के बिल महंगे हो गए हैं, सारा कुछ इतना महंगा हो गया है, समझ से बाहर है। हैंड टू माउथ हो गया हर बंदा। 5.5 पे तेल भर रहा है तो एक ही बार की तय या तो हमें बता देंगे भाई हमने अवाम को मार देना, भूखा मार देना, ताकि अवाम को पता लगे अवाम मरने भूखा अवाम ने। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ कि ख्याल करन। उधर एलपीजी के दाम भी 5 रुपए बढ़ गए, 165 रुपए किलो फरोख्त। घरेलू सिलेंडर 1950 रुपए का हो गया। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आ चुका है। ईद से पहले ही अवाम पर छुरियां चलाई जा रही हैं। एलपीजी के दाम भी 5 रुपए बढ़ गए, 165 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। घरेलू सिलेंडर 1950 रुपए का हो चुका है, जबकि मुल्क में महंगाई का नया तूफान आ गया है, जिससे अवाम में शदीद गमो गुस्सा देखा जा रहा है। एलपीजी के दाम भी 5 रुपए बढ़ चुके हैं, 165 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। घरेलू सिलेंडर 1950 रुपए का हो चुका है और मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आ चुका है। महंगाई लामहदूद, गरीब को क्या मिला? मजदूर की रोजाना उजरत में 61 रुपए का इजाफा। हुकूमत ने सरकारी सतह पर मजदूर की तनख्वाह 750 रुपए मुकर्रर की। महंगाई लामहदूद है, जबकि गरीब को ये तोहफा दिया जा रहा है कि मजदूर की रोजाना उजरत में सिर्फ 61 रुपए का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने सरकारी सतह पर मजदूर की तनख्वाह 750 रुपए मुकर्रर की है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों महंगाई नहीं कहेगी की करिए। अगर हर चीज देखो जी चीज मिलती महंगाई है ही बहुत ज़्यादा। 100 रुपए नाल जां 80 नाल की बनता, कोई फर्क नहीं पैंदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਧੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ 50-100 रुपया ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ महंगाई बड़ी है। महंगाई के नाल ਇਹਨੇ ਦੀ कोई बुकत नहीं है। 60 रुपये बढ़ाने से क्या होता है? बिजली का बिल देखें, आटा देखें, घी देखें, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। 60 रुपये से क्या होता है? तब्दीली सरकार ने लीगी दौरे हुकूमत के मंसूबों को फंड्स देना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई हुकूमत ने 3 साल बाद लाहौर के 8 मेगा मंसूबों को फंड्स जारी कर दिए हैं। शहर के 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 84 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है, जबकि शाहदरा, सिंहपुरा, सब्जाजार, मॉडल बाजार, चाइना स्कीम को फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह टाउनशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फंड जारी किए गए हैं। और कौन कौन से मंसूबे हैं जिनको फंड जारी किए गए हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक दौरे हुकूमत में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर का मंसूबा बनाया गया कि हर कौमी असम्बली के हल्के में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा और इसकी लागत जो है वो 4 अरब रुपये से ज़ायद की मुकर्रर की गई। तो उस वक्त ये मंसूबा शुरू किया गया और इसका 80% काम मुकम्मल कर लिया गया था साबिक दौरे हुकूमत में। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत आई तो उन्होंने इस मंसूबे के लिए फ़ंड का इजरा ना किया और 3 साल तक फ़ंड रोके रखे। अब 3 साल तक फ़ंड रोकने के बायस 2 अरब रुपए का इजाफी बोझ, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की लागत में इजाफा हुआ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर में, तो लागत में इजाफा हुआ तो 2 अरब रुपए का इजाफी खजाने पर बोझ पड़ा। अब उस पर 3 साल बाद हुकूमत पंजाब ने ये फ़ंड जो है वो 84 करोड़ रुपए का बजट वो रिलीज़ किया, जिसमें रक्श या शादरा के मुकाम पर, ताजपुरा में, सिंहपुरा में, टाउनशिप और इसके अलावा जो दीगर इलाके वहाँ पर अब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर का जो बाकी 20% काम है
वो बाकायदा तौर पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल ये उठता है कि क्या अब इस साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, तो जो बजट में एलोकेशन की गई है डिमांड के मुताबिक वो बहुत कम है। वो कम बजट एलोकेशन होने के बायस ये मनसूबा इस साल भी मुकम्मल नहीं होगा। शुक्रिया अली रामे। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए लाजमी तस्दीक शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का ये मामला है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की दफ्तर खारजा और सफारत खाने से तस्दीक लाजमी नहीं होगी। 1 अगस्त से सिर्फ नादरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही दरकार होगा। इमारती सफारत खाने की जानिब से ये बता दिया गया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए तस्दीक शुदा कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया था। तो आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए लाजमी तस्दीक शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का ये मामला, और अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की दफ्तर खारजा और सिफारत खाने से तस्दीक लाजमी नहीं होगी। 1 अगस्त से सिर्फ नादरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही दरकार होगा। इमारती सिफारत खाने की जानिब से वाज़ेह किया गया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए तस्दीक शुदा कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया था। अब बात करें रावलपिंडी रिंग रोड में गैर कानूनी तोसी और माली बेज़ाब्तगियों के मामले पर, तो 2 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड एंटी करप्शन को दे दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी यूसुफ अब्दुल रहमान ने केस पर समाअत की। अदालत ने साबिक कमिश्नर और पिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद महमूद को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। इस तरह साबिक असिस्टेंट कमिश्नर और प्रोजेक्ट लैंड कलेक्टर वसीम अली ताबिश का भी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की तफ्तीशी टीम ने साबिका कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड महमूद और वसीम ताबिश को जिला कचहरी में पेश किया और मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। मुकदमा के मुताबिक मुल्जिमान ने रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में खिलाफ ज़ाबित तौसी की और गैर कानूनी माली फायदे भी हासिल किए। कि सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल का बड़ा इंतजामी फैसला, महकमा बल्दियात में तकर्रुर तबादलों पर मशरूत पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा बल्दियात में एक पोस्ट पर 1 साल तक सर्विस मुकम्मल करना लाजमी करार दिया गया है। 1 साल सर्विस मुकम्मल होने से कबल होने वाले तबादलों को मनसूख कर दिया जाएगा और इस हवाले से मरासला भी जारी किया गया है। दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुरे नयाब, बताइएगा, बड़े इंतजामी फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये हजारों की तादाद में जो बल्दियात के मुलाजमीन हैं उनके लिए बड़ा इंतजामी फैसला है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने यह फैसला किया है और अब इस फैसले की रोशनी में एक पोस्ट पर 1 साल सर्विस मुकम्मल करना लाजमी है। और ये लोकल गवर्नमेंट के तमाम अफसरान जो के दफ्तरों के अंदर मौजूद हैं या फील्ड ऑफिसर्स हैं, उन पर इसका इतलाक होगा। मरासला जारी किया गया है, तमाम दफातर को आगाह कर दिया गया है। मुकामी हुकूमतों के तमाम दफातर में ये पाबंदी का इतलाक होगा और एक पोस्ट पर 1 साल से पहले सर्विस मुकम्मल करने वाले जिस बंदे का भी तबादला होगा उसको मनसूख तस्वर किया जाएगा। इस हवाले से कैप्टन जो नूरुल अमीन मैंगल हैं उन्होंने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दुर नयाब हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, बड़ी ईद का काउंटडाउन, मवेशी मंडियों में रश लग चुका है। एवेन्यू मवेशी मंडी में रश बढ़ जाने के बायस जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बड़ी तादाद में खरीदार हैं जो कि मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और बड़ी ईद का काउंटडाउन भी शुरू है। मवेशी मंडियों में रश लगा है, क्या सूरत हाल है, मनासिर कैसे हैं और यहाँ पर इंतजामात कैसे देख रहे हैं? शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही ईद करीब आती जा रही है, ईद आने में दिन कम होते जा रहे हैं, उसी तरह मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ के मनाजिर आपको मेरे कैमरामैन मेरे अकब के अंदर दिखाए कि यहाँ पे देखा जाए तो पाँव रखने की जगह जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही रश बढ़ता जा रहा है उसी तरह व्यापारियों के रेट तो पहले ही सामानों से बातें कर रहे थे और मजीद रेटों के अंदर इजाफा होता हुआ भी दिखाई दिया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे इंतजामात के हवाले से बताता चलूँ कि मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। दूसरी जानिब हर मवेशी मंडी के अंदर जो है वो लाइट्स नस्ब की गई हैं ताकि रात के वक्त जो है वो ख़रीदार अपने जानवर को पसंद कर सकें, इसको तसल्ली बख्श देख के अपने घर लेके जा सकें। जबकि बहुत से मज़ीद जो है जानवर यहाँ पे मौजूद हैं जिनमें बकरे, बछड़े और ऊँट भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ रंगत के ये जानवर हैं और अपने अपने आबाई इलाकों से यहाँ पे बिकने के लिए आए हैं, जो कि अपने ख़रीदारों के मुंतज़िर हैं कि जो इनको यहाँ से ख़रीद कर लेके जाएंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद। अच्छा शाहजेब, इस मंडी में कौन कौन से खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, अगर आप हमें दिखा सकें तो?
हाँ जी बिल्कुल, मंडी में जो है वो बहुत से खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जो बकरे हैं वो शाही वाली गायें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जा रही है, जो कि ख़रीदार भी जिसकी तारीफ़ करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा जो बहुत मन है, तकरीबन 6 से 7 मन के भी है यहाँ पे। आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि मेरे अकब के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि एक बैल भी खड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह मेरे जो बाएं जानिब है वहाँ पे बकरे हैं, उनके कॉटेजेस खूबसूरत बनाए गए हैं जहाँ पे उन बकरों को बांधा गया है। और यहाँ पे देसी बकरे हैं और पहाड़ी बकरे हैं और डिफरेंट यहाँ पे बकरे हैं, जो कि अपने ख़रीदारों के मुंतज़िर हैं कि कब इनके ख़रीदार आएंगे और इनको सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब शहजाद। ईद कुर्बान के जानवर ही नहीं, चारे के नर्ख भी 50% तक बढ़ चुके हैं। रूसन चारा, मकई, चोकर, तूड़ी की कीमतों को पर लग गए हैं। जानवरों के आराइशी सामान की कीमतों ने भी उड़ान भर ली है। मवेशी मंडियों में जानवरों ने रौनक बढ़ा रखी है तो चारे की दुकानों पर भी शहरियों का रश है, जो अपने जानवरों के लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। शहरियों ने शिकायत की है कि इस साल रोसन चारा, मकई, गंदुम का दलिया, चौकर, तूड़ी की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया है। हम रोज के लेने वाले हैं, जो लोग नए नए छतरे हैं उनके लिए तो कोई वो नहीं है, हम लोग रोज पालने और लेने हैं, हमारे लिए मुसीबत है। हुकूमत इस बारे सोचे। ईद के जैसे ही दिन आते हैं ना, तो ये डबल से भी ज़्यादा रेट कर देते हैं। इनके रेट्स जो है ना वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हालांकि ये वही चीज़ होती है और इसमें मसनूई शॉर्टेज भी बढ़ा देते हैं। इस साल बहुत पट्ठे बहुत महंगे मिले हैं, इसका चारा बहुत महंगा हुआ है। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं कि हर साल ही महंगाई में इजाफा होता है, जिसका असर चारे पर भी पड़ा है। ये हुकूमत का काम है कि इसको कम करे, मगर हम लोग मजबूर हैं कि जब पीछे से रेट ज़्यादा होगा तो एक्चुअली हमें भी करना पड़ेगा रेट ज़्यादा। अब ये देखें ना कि ये मकई है, मकई भी 25 रुपये है और लूसन है, लूसन भी 25 है। इसी तरह खुश्क अज़ा है, हमारी चीज़ें हैं वो भी जो है रेट पे इजाफी रेट पे जा रही हैं। शहर में आर्जी तौर पर जानवरों के आराइशी सामान की दुकानें भी सज गई हैं, ताहम यहाँ भी महंगाई का जोर है। शहरी ईद कुर्बान से पहले अपने शौक और इस्तेदाद के मुताबिक जानवरों की खिदमत कर रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है और दूसरी जानिब औसत दर्जे का जानवर 25 से 30 हज़ार रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। रही सही कसर महंगा चारा फरोख्त करने वालों ने पूरी कर दी है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ उमर असलम। हाईकोर्ट का खुसूसी अफराद को सहूलियात देने के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। अदालती अहकामात पर तश्कील दी गई कमेटी के इक़दामात और इमारात के नक्शों में खुसूसी अफराद के सहूलत के लिए सरकारी और खुद मुख्तार इमारात के लिए रैंप लाजिम बनाने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। जस्टिस जवाद हसन ने सना खुर्शीद की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अली चुगताई एडवोकेट पेश हुए। अली चुगताई एडवोकेट ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि LDA का सरकारी और निजी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप को नक्शे में लाजमी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। अदालती हुक्म पर कमेटी तमाम अवामी मकामात का सर्वे करके माजूर अफराद की सहूलियात की निशानदही करेगी। अली चुगताई एडवोकेट का कहना है कि उनकी वाइस चेयरमैन LDA से मुलाकात भी हुई है और अब चलने फिरने से कासिर अफराद के लिए इमारतों में रैंप बनाने के मामले पर कानून बनाने पर गौर किया जा रहा है। सना खुर्शीद है जो कि व्हील चेयर यूज़र का इस्तेमाल करती है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन को दरख्वास्त दी कि LDA के जो मौजूदा कवानीन है, जहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इमारतों की पहुँच में व्हील चेयर यूज़र को आसानी पेश आए, उस पर जस्टिस जवाद हसन एक्शन ले। तो इस हवाले से जस्टिस जवाद हसन ने एक बड़ा खूबसूरत ऑर्डर दिया जिसमें मुख्तलिफ माजूर तबके के लोगों के हकूक़ की उन्होंने बात की और साथ उन्होंने LDA को ये भी डायरेक्शन दी कि वो वाज़ेह तौर पर एक कमेटी बनाए जहाँ पे फैसला किया जाए कि आने वाले दौर में मुस्तकबिल में मौजूद तबके के जो लोग हैं उनके लिए आसानी किस तरह पेश आती। और अभी आपको आगाही का इस्तांबुल में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इस्तांबुल से 325 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। तुर्किश एयरलाइन का खुसूसी तैयारा 17 जुलाई को पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर पहुंचेगा। तुर्किश एयरलाइन ने लाहौर एयरपोर्ट और FIA को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है तुर्की का इस्तांबुल में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला। ज़राए का बताना है कि इस्तांबुल से 325 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। तुर्किश एयरलाइन का खुसूसी तैयारा 17 जुलाई को पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर पहुंचेगा। तुर्किश एयरलाइन ने लाहौर एयरपोर्ट और FIA को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है।
तो तुर्की का इस्तांबुल में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला सामने आया है। इस्तांबुल से 325 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तुर्की का इस्तांबुल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी को डिपोर्ट करने का फैसला है और जराये के मुताबिक इस्तांबुल से 325 पाकिस्तानी को है वो डिपोर्ट किया जाएगा। और इस हवाले से तुर्किश एयरलाइन का खसूसी कहना जो है वो 17 जुलाई को डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी को लेकर लाहौर है पहुंचेगा। तुर्किश एयरलाइन ने लाहौर एयरपोर्ट पर FIA को है वो आगाह कर दिया है और हेल्थ काम की जांच के बाद डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी को लाहौर एयरपोर्ट करने की इजाजत है वो भी तलब कर ली है और डिपोर्ट होकर आने वाले पाकिस्तानी का जो है लाहौर एयरपोर्ट पर मुकम्मल चेकअप है वो किया जाएगा। और जबकि तुर्किश एयरलाइन ने लाहौर एयरपोर्ट हकाम को फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से आगाह है वो कर दिया है, आगाह भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि तुर्किश एयरलाइन का खुसूसी तैयारा 17 जुलाई को पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर पहुंचेगा। तुर्किश एयरलाइन ने लाहौर एयरपोर्ट और FIA को भी आगाह कर दिया है।